गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के 28 प्रकार और वहां पर मिलने वाली 28 सजाएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा गरुड़ पुराण के उन अंधकारमय रहस्यों को जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। वे भीषण नरक लोक और उनकी ऐसी यातनाएं जिनका मात्र वर्णन ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। दोस्तों, अपनी आंखें मूंदिए और उस क्षण को जी करके देखिए जब जीवन की अंतिम सांस टूटती है, यमदूतों की छाया आपकी सूक्ष्म आत्मा को घेर लेती है। एक अजीब सी सिहरन, एक अकथनीय घबराहट, लेकिन अब तो केवल कर्मों का बोझ कंधों पर लदा है। यमदूत आपको उस भयावह पथ पर खींचते हुए वैतरणी नदी के किनारे तक ले जाते हैं। यह कोई सामान्य नदी नहीं, लाल रंग की है, दुर्गंध युक्त, जिसमें गोबर, रक्त, मल मूत्र सब कुछ प्रवाहमान है। जिसके पास थोड़े से पुण्य होते हैं उन्हें गाय की पूंछ पकड़ने को मिल जाती है। बाकी आत्माएं उसी सड़ाग्ध में डूबती उतराती कांपती हुई पार करती हैं। यही एक जीवन का पहला सबक। हमने जिस पवित्र गौवंश का आदर किया या तिरस्कार, वही यहाँ हमारी नौका बनती हैं या फिर हमारा अभिशाप। दोस्तों, नदी पार करते ही चारों ओर ऐसा अंधकार फैला दिखता है जो केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी निगल जाने को आतुर है। वहीं दूर में यमराज का भव्य दरबार स्थित है, जहाँ चित्रगुप्त आपकी संपूर्ण जीवन गाथा पढ़कर न्याय की घोषणा करते हैं। कौन सा अपराध आपको किस नरक की ओर धकेलेगा, यह निर्णय वहीं हो जाता है। तभी एक विशाल भयानक द्वार खुलता है और आरंभ होती है नरक की अंतहीन यात्रा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में 18 प्रमुख नरकों का विस्तृत चित्रण है। आइए मैं आपको एक एक करके उन सभी लोकों में ले चलता हूँ, ताकि आप समझ सके कि हर छोटे से छोटे अधर्म का हिसाब कितना विकराल हो सकता है। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर पहला, ताम्रस्न। यह अंधकार का असीम सागर है, इतना गहन कि आप अपना हाथ सामने रखें तो भी दिखाई न दे। पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, जिसने भी छल कपट से किसी का धन या मान सम्मान छीना हो, वे यहाँ धकेल दिए जाते हैं। मोटी लोहे की जंजीरें पापी को कस कर जकड़ती हैं। यमदूत उसे धक्के मार मार कर कठोर दीवार से टकराते हैं। अंधेरे में दिशाहीन भटकना, भीतर तक पहुँचती घुटन और मन में सुगलती पछतावे की आग, यही इस नरक का निरंतर भोजन है। इस अंधकार का एक और भी गहनतम हिस्सा है। नंबर 2, अंधतामिस्न। जो लोग परिवार या आश्रितों को भोजन, प्रेम, सुरक्षा से वंचित रखते, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। उनकी आंखों में गर्म कोलतार जैसा काला पदार्थ भर दिया जाता है ताकि वे उसी अंधकार का स्वाद चखें जो उन्होंने अपनों पर थोपा था। प्रत्येक पल वे प्रकार के तिल तड़पते हैं, परंतु रोशनी का एक कण भी नसीब नहीं होता। नंबर 3, रौख। यह नरक मानो निरंतर चित्कार और हाहाकार का महासागर हो। यहाँ भयंकर नरकीय जीव तीक्ष्ण नाखूनों वाले, चमकदार आंखों और लोहे के दांतों से सुसज्जित पापियों को नोच नोच कर खा जाते हैं। किसी दिव्य कीर्तन के स्थान पर यहाँ केवल पीड़ा का तांडव छिड़ा रहता है। जीवन में जिन्होंने निर्दोष प्राणियों पर हिंसा की, जीव जंतुओं को सताया, वे यहाँ हाहाकार करते रहते हैं। नंबर 4, महारौख। यहाँ यातना उबलते लोहे के कढ़ाओं में पकाए जाने की है।
अत्याचारी, तानाशाह और वे लोग जिन्होंने निर्बल के श्रम का शोषण कर संपत्ति अर्जित की, यहाँ लोहे की कढ़ाइयों में उल्टा टांग दिए जाते हैं। तेल जब कड़कड़ाता है तो त्वचा फटने लगती है और जब वह चिकना हो जाता है तो आंच और तेज कर दी जाती है। नंबर 5वां, कालसूत्र। कालसूत्र भूमि लावे की तरह तपी हुई होती है। ऊपर से सूर्य के सैकड़ों गुना तापमान वाले सूरज अलौकिक दाह उत्पन्न करते हैं। चोर, झूठी गवाही देने वाले और वे जो सत्य को टुकड़े टुकड़े कर मारते हैं, उनकी सूक्ष्म देह को यहाँ उल्टा लटकाया जाता है। रस्सियाँ लोहा बनकर चमड़ी को चीरती चली जाती हैं। नंबर 6वां, कुंभीपाक। नरक का नाम सुनते ही गर्म तवे पर बुदबुदाते तेल की याद आती है। जो माता पिता की उपेक्षा करते हैं, जिन्हें गुरु सेवा से विरक्ति है, वे यहाँ फेंक दिए जाते हैं। विशालकाय घड़ों में इतना खौलता तेल भरा है कि उसकी भाप से ही नेत्रों के पर्दे झुलस जाएं। जब पापी ऊपर तैरने का प्रयास करता है, यमदूत लोहे के साँचों से उसे पुनः नीचे धकेल देते हैं। नंबर 7वां, लोहे की तलवारों का घना कांटेदार वन है। असीपत्र वन, वहाँ पत्तों का स्थान असंख्य धारदार खगनों ने ले लिया है। जिसने धर्म की आड़ लेकर अधर्म किया, क्षण साधु बनकर संसार को धोखा दिया, वह यहाँ प्रत्येक कदम पर कटता है, जुड़ता है, फिर कटता है। रक्त की बूंदें वृक्षों पर गिरते ही फुफकार उठती हैं, मानो तलवारें और भी पैनी हो गई हों। नंबर 8वां, सुकरमुख। वह नरक है जहाँ सुअर के मुंह वाले यमदूत लोभी पापियों को काट काट कर भूमि पर फेंकते रहते हैं। भ्रष्ट अधिकारी, रिक्त चोर और वे लोग जिन्होंने जनता के धन को लूटा यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। हर बार अंग कटने के पश्चात शरीर पुनः जुड़ जाता है ताकि अगली प्रहार श्रृंखला आरंभ हो सके। नंबर 9वां, जिसने अतिथि या शरणागत का अपमान किया, उसे अंधकूप में धकेला जाता है। गहरा कुआं, काई से भरी दीवारें और नीचे विचरते भयानक सांप बिच्छू गिरने के साथ ही डंक शरीर को छलनी कर देते हैं। दर्द की तीव्रता के बीच अंधकार इतना घना कि पापी को यह भी पता नहीं चलता कि चीख कितनी ऊंची निकली। नंबर 10वां, वातरोधन में यातना अग्नि और तीखी ठंडी हवा का संयोग है। पहले अंगारों पर झोंकना, फिर हिमालय के तूफान में उछालना। जिनकी वाणी ने दूसरों को अग्नि तुल्य पाप दिया, क्रोध, अपशब्द, कटाक्ष, वे लोग यहाँ उसी जिह्वा दोष का फल भुगतते हैं। नंबर 11वां, ऊर्ध्वमुख में पापी को सिर के बल उल्टा लटकाकर आरी से चीरते हैं। जिसने गुरु या देवालय का अपमान किया, उसका दंभ यहाँ आरी के दांत गिनते गिनते लगता है। रक्त की धारा ऊपर की ओर बहने लगती है, मानो अहंकार सिर पर चढ़ा हुआ ही प्रवाहित हो रहा हो। नंबर 12वां, विपरीत अनुभव कराने वाला नरक, हिम शीतल। वहाँ असहनीय शीत लहरें उठती रहती हैं, जैसे हड्डियों में पत्थर चुभ रहे हों। वे लोग जिनमें दया का तनिक भी ताप नहीं था, यहाँ ठुठरते हैं। बर्फीले पानी में डुबकी लगाने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अस्थियां टूट टूट कर गिर रही हों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 12 पॉइंट को समझ गए होंगे। आगे जितने भी पॉइंट हैं हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो इसके बाद बनाने से काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट 2 में।